हाय गाइस, क्या एल्गो ट्रेडिंग इतना आसान है जिसके मदद से हम लोगों को मार्केट का ना साइकोलॉजी समझना है, ना ही प्राइस एक्शन समझना है और ना ही जितने चीज़ हम लोगों को सीखने वाली होती है कुछ नहीं सीखना है। एल्गो ट्रेडिंग के बारे में आप इतना जानते होंगे कि उसमें हमको खरीदना भी नहीं है, खरीद बिक्री एल्गो ट्रेडिंग खुद कर लेता है। हम लोगों को उसमें पैसा डाल देना है, वो कंडीशन बनेगा, ऑटोमेटिक खरीदाएगा, बिकाएगा, बाय सेल होते रहता है। तो क्या ये वाकई ये इतना आसान है जिसको लोग बिना सीख कर, और अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जैसे कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इसमें ऐसा ही रूल है कि आपको ना ही प्राइस एक्शन सीखना है, न कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, आए उसमें पैसा डाल दिए, कंडीशन वो मिलेगा, ऑटोमेटिक बाय होगा, सेल होगा। तो आखिर ये एल्गो ट्रेडिंग क्या है, इससे लोग पैसा कैसे कमाते हैं, एल्गो ट्रेडिंग काम कैसे करता है, एल्गो ट्रेडिंग पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, एक रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर खास करके 10,000 20,000 से ट्रेड करने वाले आदमी के लिए ये एल्गो ट्रेडिंग कितना सेफ़ है, उसके लिए ये एल्गो ट्रेडिंग है भी कि नहीं है, एल्गो ट्रेडिंग के लिए हम लोगों को क्या क्या आना चाहिए, एल्गो ट्रेडिंग कितना सेफ़ है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, और भी एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े हुए A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और जिसको अगर आप जान जाते हैं उसके बाद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा एल्गो ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अब आपसे एक गुजारिश रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को अब करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है, आप लोग नहीं करते हैं तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। गाइस, एल्गो ट्रेडिंग क्या है, इससे पहले आप लोग एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप लोग डाटा देखते होंगे FII का, DII का, जो 1000, 2000, 5000 करोड़ का जो खरीद बिक्री करते हैं वो कैसे करते होंगे। अब तो वो तो एकदम से मैनुअल तो करते नहीं होंगे क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा। जब तक क्लिक करेंगे मार्केट यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाते रहता होगा। तो FII, DII जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं, वो किसका सहारा लेते हैं, वो सहारा लेते हैं एल्गो ट्रेडिंग का। वो एल्गो ट्रेडिंग के द्वारा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आगे हम बोलने वाले हैं उसको बोलेंगे 2 पॉइंट क्लियर करने के बाद, क्योंकि 2 पॉइंट अगर हम क्लियर कर देंगे उसके बाद बोलेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है। तो देखिए, एल्गो ट्रेडिंग एक तरीका से सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करने का एक सॉफ्टवेयर है, एक तरीका है जिसमें पहले से कुछ कंडीशन डाल दिया जाता है। जैसे कंडीशन का मतलब हुआ कि स्ट्रेटजी, कि भाई ऐसा होगा तो ऐसे में ख़रीदना है, ऐसे में बेचना है। जैसे अगर जो लोग हमसे ग्रुप में जुड़े होंगे, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होंगे, हम जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा हैमर कैंडल बनेगा, उसके बाद हैमर कैंडल को हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाएगा, तब जाके हम लोगों को पुट के तरफ ट्रेड लेना है। तो ऐसा ही एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में वो कंडीशन डाल दिया जाता है पहले से। अगर वो सॉफ्टवेयर को आप ख़रीदते हैं, मार्केट में ऐसा सिचुएशन बनता है, पैसा उसमें रहता है, जैसे ही वो सिचुएशन बनेगा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। या फिर वो कंडीशन होगा कि ऐसा अगर कंडीशन बना तो आपको सेल कर देना है। तो उस कंडीशन को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिसमें टारगेट भी होता है, स्टॉप लॉस भी होता है, सभी चीज़ें उसमें फिक्स कर दिया जाता है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हाथ ऐसे करके पैसा उसमें डाल के छोड़ देना है। मार्केट में ऐसा कंडीशन बना, ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ये हुआ एल्गो ट्रेडिंग। तो देखिए, इसको और भी क्लियर से समझने के लिए आपको 2 एग्जांपल देते हैं। एक देते हैं जो कंप्यूटर का नॉलेज रखते होंगे वो समझ जाएंगे, और दूसरा देंगे जो नॉर्मल, जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं उनको भी समझाना है, तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले कंप्यूटर वाला का बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे सैलरी मिलता है, जहाँ पे अटेंडेंस मिलता है, तो वहाँ पे फंक्शन पहले से डाल दिया जाता है कि भाई एक दिन का रेट इतना है, एक दिन काम करेगा तो टोटल होके इतना उसको शो करेगा। तो अब उसको गुना भाग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाजिरी चढ़ा देना है, ऑटोमेटिक काउंट होके वहाँ पे शो होने लगता है, जैसे आप लोग जानते होंगे। दूसरा हम बात करते हैं नॉर्मल आदमी का। तो जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड सिर्फ नंबर डाल दिया जाता है, तो उस नंबर से कैसे सभी चीज़ एकदम उसका नाम, ठिकाना, पता सभी चीज़ आ जाता है। तो वो फंक्शन में डाल दिया जाता है कि भाई इसका आधार कार्ड का इतना इतना डिटेल्स है। तो सेम इसी प्रकार से ये सॉफ्टवेयर है। मतलब एक तरीका से ये एल्गो ट्रेडिंग जो है एक सॉफ्टवेयर है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको जानना ज़रूरी है, नहीं तो हो जाएगा कल्याण आपका।
तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें पहले से कंडीशन डाल दिया जाता है कि भाई ऐसा में ऐसा होगा तो ख़रीदना है, ऐसे में ऐसे होगा तो बेचना है। जितना भी स्ट्रेटजी है सभी उसमें डाला जाता है। अब सभी का मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटजी है, सभी का ये सभी है। तो शुरू से बने रहिए। एल्गो ट्रेडिंग का पूरा जो भी कन्फ्यूजन आ रहा होगा धीरे धीरे आ रहा होगा, क्योंकि हम भी बहुत दिक्कत से सीखे थे। तो जो भी कंडीशन मतलब कन्फ्यूजन अभी आ रहा है वो धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि इसके लिए हम लोगों को क्या क्या आना चाहिए। फिर इसके बाद जो FII DII का जो हम चालू किए थे उसका जो एक भाग था, जो हम बोले थे 2 पॉइंट बताने के बाद क्लियर करेंगे, वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले दूसरा पॉइंट जानते हैं कि इसके लिए हम लोगों को क्या क्या आना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपको मार्केट में जो चल रहा है, किसी का सॉफ्टवेयर आप खरीद लिया, अगर उसी के तरीक़ा से आपको ट्रेडिंग करना है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, और उससे हम खरीद लिए हैं और ख़रीद के वो उससे चल रहा है, तो उसमें आपको कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट में टाइम दिए हैं और चाहते हैं कि जो भी आप जो स्ट्रेटजी सीखें, जैसे हम हैं, आपको 3-4 लॉजिक दिए हैं, 1-2 स्ट्रेटजी भी हमने खुद से उसको मतलब प्राइजेक्शन प्लस साइकोलॉजी का ही वो कॉन्सेप्ट है, तो लेकिन एक प्रकार का वो भी स्ट्रेटजी है। तो अगर हम चाहेंगे कि इसको एल्गो ट्रेडिंग बनाना, तो हमको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको खुद कोडिंग आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो डेवलपर का हेल्प लेना पड़ेगा, डेवलपर को हायर करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर किसी के दिखाए गए रास्ते से अगर आपको चलना है, उसको ख़रीद के छोड़ना है, तो आपको कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपको अपना एल्गो ट्रेडिंग बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, अपना स्ट्रेटजी उसमें डालना है, तब आपको कोडिंग आना चाहिए। नहीं तो डेवलपर का हेल्प लेना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। अब देखिए, जो FII DII वाला बोले थे कि हम इसको बताएंगे, यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगा। FII जो उसमें तो पहले से FII के पास अब तो किसी का वो खरीदेगा नहीं। FII का जो आदमी होगा, जो मैनेजर होगा, वो किसी का तो एल्गो ट्रेडिंग वो खरीदेगा नहीं, वो अपना खुद बनाएगा, खुद उसको डिज़ाइन करेगा, डेवलपर को हायर करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो वो जो कंडीशन बना देगा कि अगर उसको बाय करना होगा, तो वो सिचुएशन डाल देगा कि ऐसे में ऐसे बाय हो जाना है। और वो चार्ट पे जो है सेम वही कंडीशन, जैसे एल्गो ट्रेडिंग में बाय करने के लिए दिखाएगा कि भाई मतलब चार्ट पे दिखाएगा कि यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, और अपना वो जो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसमें वो बोलेगा कि तुम बाय करो, और चार्ट पे वो बोलता है, दिखाता है कि यहाँ से सेल होने वाला है। तो वो अधिकतर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन जो करते हैं वो उल्टा करते हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है। अगर वो चार्ट पे दिखा रहा है कि यहाँ से अब नीचे गिरने वाला है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर होगा वो ख़रीदने के लिए तैयार होगा, वो उसी ढंग से डिज़ाइन ही किया होता है। इसीलिए कभी कभी नहीं, अधिकतर दिन आपने गौर किया होगा कि एकदम बड़ा से बड़ा कैंडल बनते चला जाता है या फिर एकदम नीचे गिरते चला जाता है। वो सॉफ्टवेयर का कमाल होता है, तुरंत से उसमें जैसे ही कंडीशन दिखा वो ख़रीदना शुरू हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप खरीदता है और ऊपर बढ़ते जाता है। तो उसका एकदम मतलब सॉफ्टवेयर जो है उसका उस ढंग से डिज़ाइन होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो लोग का बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जो एक चीज़ था, ये बहुत अच्छा चीज़ था, ये आप लोगों को जानना चाहिए। अब गाइस, अगला पॉइंट बात करते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग कितना सेफ़ है। तो देखिए, सेबी इसको मान्यता दिया हुआ है, सेबी के अनुसार ये सेफ़ है। लेकिन आपका जो माइंड है उसको यूज करिए कि हम एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या, वो एक तरीक़ा से सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या डाला गया है, किसी न किसी का स्ट्रेटजी डाला गया है। अब देखिए, यहाँ पे दूसरे के बताए गए रास्ते से स्ट्रेटजी से हम लोग जा रहे हैं। तो अगर आपने 2-3 लाख रुपया लगा कि किसी का जो है सॉफ्टवेयर आपने ख़रीदा है, क्या वो सालों साल तो काम करेगा नहीं, और वो किसी दूसरे का है। और यहाँ पे एक और निगेटिव चीज़ हो जाएगा, किसी आदमी का जो है एल्गो ट्रेडिंग बहुत वायरल है, तो वो क्या बड़े प्लेयर नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं कि नहीं? अगर हम लोग 1-2 लाख रुपया से ट्रेड करने वाले आदमी किसी का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, तो उनके पास 1000-10,000 करोड़ है। तो जो ज़्यादा वायरल सॉफ्टवेयर होगा वो उसको ख़रीद लेंगे और उस सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम समझने का कोशिश करेंगे, और उसको समझ भी जाते हैं और उसको फेल करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि ये मानव तो है नहीं, एक प्रकार के रोबोट है, सॉफ्टवेयर है, इसको कंडीशन मिला, ये खरीदेगा, उसके पास पैसा ज़्यादा है, वहाँ से वो बेच देगा।
अब सॉफ्टवेयर को सभी चीज़ें फंक्शन में डाला हुआ है तो वो तो खरीदेगा ही। अब तो मानव दिमाग है नहीं कि तुरंत से चाल समझ गया, उसको चाल पहले से दिया हुआ है, अब उसको दूसरा चाल समझना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक निगेटिव बात है कि अगर जो वायरल चीज़ है उसको बड़े प्लेयर खरीद के उसको गलत साबित करेगा। गलत साबित करने का मतलब क्या, अगर एक जगह पे 1-2 लाख आदमी ऊपर के तरफ हैं तो उनको तो एकदम ऊपर की तरफ बहुत आदमी हो गया खरीदने वाला आदमी, तो वो अपना पैसा लगा के बेच देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी खरीदने वाले हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इसमें पैसों का खेल चल रहा है, वो सारा पैसा लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आदमी फंसने वाला है। तो जैसे ही एल्गो ट्रेडिंग मतलब दिखाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वो बेचना शुरू कर देगा। जहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर में डाला गया होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, वहाँ तक तो वो जीत लिया। तो ये भी गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि आपके लिए है कि नहीं है। अब गाइस अगला पॉइंट बात करते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 से करने वाले के लिए ये सेफ़ है कि नहीं है, और एल्गो ट्रेडिंग के लिए हमको कितना पैसा चाहिए और इसको ख़रीदना पड़ता है कि क्या ये फ्री में मिलता है। तो देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज हैं, जैसे एंजल वन है, API करके आता होगा, ये फ्री है। तो इसमें कुछ पहले से डाल दिया गया है, मतलब कुछ स्ट्रेटजी, उसके साथ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा इस कंडीशन है, ये ऐसा है, इसमें इतना पैसा लगेगा, आपको ख़रीदना है तो ख़रीदिए। तो जैसे ही आप ऑन कर देंगे उसमें पैसा होगा, वो ऑटोमेटिक ख़रीदा जाएगा। बहुत सारे आदमी का सॉफ्टवेयर अभी बिक रहा है और वो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 बहुत ज़्यादा दामों में बिक रहा है। बहुत सारे ऐसे एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं जो 30-30 लाख, 40-40 लाख में बिक रहा है, और आपका जो है वो पोर्टफोलियो देखेगा, मतलब आपका देखेगा कि इसके पास में पैसा कितना है, तभी आप खरीद सकते हैं। ये नहीं कि 30 लाख हुआ और आप खरीद लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं। तो देखिए एल्गो ट्रेडिंग बहुत हद तक सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोग जैसे ख़रीदते हैं तो कभी कभी लेट एंट्री हो जाता है, कभी कभी लेट आउट हो जाता है, तो कभी कभी समझते समझते ही चले जाते हैं, कभी कभी हम लोगों का इमोशन आ जाता है कि खरीदे कि नहीं खरीदे। तो अगर ये सब पॉइंट को देखें तो एल्गो ट्रेडिंग सही है, और जो भी बड़े प्लेयर हैं ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही सही है। लेकिन एक चीज़ आप लोग दिमाग लगाइए कि अगर आप लोग एल्गो ट्रेडिंग ले लिए और एल्गो ट्रेडिंग करते हैं और आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या वो 1 साल 2 साल के बाद भी काम करेगा? अब आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर आपने एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जिस सिचुएशन से वो चल रहा है, चाहे किसी का भी आप ख़रीद रहे हैं, क्या वो सभी दिन ऐसा ही काम करेगा? मार्केट क्या अपना चाल नहीं बदलेगा? इसके बाद हो जाता है कि एल्गो ट्रेडिंग कोई मानव नहीं है, उसमें पहले से डाल दिया गया है, तो वो कंडीशन मिलेगा तभी जाके बाय सेल ये सभी होगा। दूसरा नंबर, जिस भी आदमी से आपने ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा है वो उसको अपडेट करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए चार्ज कितना लेगा। तो मिला जुलाकर ये हुआ कि अगर हम लोग नए हैं तो हम लोगों को एल्गो ट्रेडिंग से उतना संपर्क नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? अच्छा है, एल्गो ट्रेडिंग अच्छा है। अगर पैसा आपके पास है, आपको मार्केट का समझ है, तभी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक आप मार्केट को समझेंगे नहीं, एल्गो ट्रेडिंग को भी आप नहीं समझ सकते। जैसे एल्गो ट्रेडिंग अगर लॉस कर रहा है तो आप तुरंत से पकड़ लेंगे कि भाई मार्केट का चाल क्या है और हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है। तो अब हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर को बंद करके आप खुद से ट्रेड करें, फिर मार्केट उस कंडीशन में जाए, तब जाके आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ऑन कर सकते हैं। तो मिला जुला कर हुआ कि मार्केट हमको सीखना ही पड़ेगा। कितना भी कोई कुछ भी आ जाए, मार्केट उसको चलाने के लिए भी हम लोगों को मार्केट सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो फेल हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कम से कम इसको समझने के लिए तो मार्केट का ज्ञान चाहिए। तो शुरू में आप लोग इससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि मार्केट को सीखना है। जैसे ही आप सीख जाएंगे, आपके पास पैसा आएगा, आप इसके साथ जा सकते हैं। आने वाले समय में और भी ये वायरल होगा। सच्चाई आपको हम बता दिए हैं। अब बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा देखिए, अब फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये 2 इम्पोर्टेंट हम आपको अब बता देते हैं, इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि इसको इमोशन नहीं है। मतलब अगर आपने डाल दिया कि आज 3 ट्रेड लेना है और 2 स्टॉप लॉस गया तो तुमको ट्रेड नहीं लेना है, तो बस ये ऐसा ही करेगा। लेकिन हम लोग अगर 2 स्टॉप लॉस गया है, इमोशन आ जाता है, तो हम लोग तीसरा ट्रेड भी कर सकते हैं। फिर अगर डर वर लगने लगता है तो स्टॉप लॉस से पहले निकल जाते हैं या फिर टारगेट से पहले बाहर आ जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। ये जो है आपको जहाँ तक जो डाला गया होगा वहाँ तक ये करेगा। इसमें इमोशन कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा नंबर, इसमें डिसिप्लिन आ गया
कि जैसे रोबोट है तो जो बता दिया गया है वही करेगा, दूसरा कुछ करेगा नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। तो इसमें डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाता है कि भाई तुमको एक ही ट्रेड करना है, 2 ही ट्रेड करना है, ऐसा कंडीशन मिला तभी जाके ट्रेड करना है। तो ये एक चीज़ है। नुकसान देखिए इसका क्या है, मानव तो है नहीं, ये तो है मशीन ही। तो टेक्निकल अगर इशू हुआ तो आपके पास जितना पैसा है वो सब जीरो भी हो सकता है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि नेट स्लो, या फिर जिस अकाउंट से आपने कनेक्ट किया है एल्गो ट्रेडिंग को, इधर उधर में थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वो तो मानव है नहीं, उसके पास उतना समझदारी है नहीं, पहले से जो कंडीशन डाल दिया गया है वही वो करेगा। तो जैसे वो कर लिया और आपके अकाउंट में शो नहीं किया तो वो बार बार खरीद करते रहेगा, वो कंडीशन उसको जैसे ही मिलते रहेगा वो खरीदते रहेगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि जब तक वहाँ पे जो भी आपका डीमेट अकाउंट है वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, कभी कभी हो जाता है, नहीं जाता है, तो उसको समझ में आता है बाय नहीं हुआ है, तो वो 3 बार 4 बार 5 बार बाय कर लेता है। तो यहाँ पे आपका भी नुकसान हो सकता है, टेक्निकल एरर आ सकता है। तो जैसे मशीन है तो अब ख़राब होने का तो चांस रहता ही है, तो यहाँ पे ये भी एक नुकसान है। बाकी गाइस आपको हम सभी सच्चाई बता दिए हैं एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटिव। आप अपने मन से आप देखिए पूछ के कि आपके लिए कितना सही है नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।